हेलो नमस्कार दोस्तों, रोशन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो आंकिक प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं उस पर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे इस फर्स्ट वाले पार्ट में प्रकाश के परावर्तन से आंकिक जो प्रश्न बने हैं, पहला पार्ट में 6 क्वेश्चन कराए थे हम लोग। ठीक है, 6 क्वेश्चन कराए हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम लोग भी 6 क्वेश्चन करेंगे जो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जिस भी तरीके के आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे सभी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, कम से कम 2-3 नंबर के आते हैं, 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और किसी भी तरीके का क्वेश्चन रहेगा। और मैं कल बात किया था कि जो 6 प्रकार के क्वेश्चन था वो सभी के सभी क्या था, अलग अलग टाइप के। सभी क्वेश्चन का टाइप क्या था, अलग अलग था। लेकिन आज भी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं इनका भी टाइप क्या होगा, अलग अलग है। तो ध्यान से समझेंगे। अगर जो अगले दिन का वीडियो पढ़े नहीं है आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक, आगे हम बात करेंगे। 6 तक क्वेश्चन किए हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन पर हाँ चलिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 6 क्वेश्चन तक हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन से। तो यहां पर सवाल को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, कितना गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा। तो पहले सवाल पढ़ते चलिए। कल जैसे हम लोग अगले वीडियो में फर्स्ट वाले में हल किए थे वैसे ही सीखेंगे। यहां पर अगले दिन के जैसा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा हटके है। ठीक है, आइए तो हम बात करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है आपका। ठीक, दिया है क्या है, पहले दिया है, इसको निकालिए। क्या दिया है, अवतल दर्पण से 30 सेमी, कितना, 30 सेमी की दूरी पर वस्तु, यानी वस्तु का स्थिति क्या दिया है, -30 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है कि 3 गुना बड़ा, कितना गुना बड़ा, 3 गुना। तो कल के वीडियो में हम लोग एक सवाल ऐसा किए थे कि जो गुना वाला चीज आता है, यानी गुना जो होता है उसको हम आवर्धन से दिखाते हैं, यानी m से दिखाएंगे। यानी m का वैल्यू क्या है आपका 3। ठीक, अब कह रहा है कि प्रत्येक दशा में, यानी पहला क्वेश्चन यह कि प्रतिबिंब बनेगा कैसा, आभासी बनेगा। दूसरा कह रहा है वास्तविक बनेगा। तो पहले सवाल के लेकर हम बात करेंगे कि पहला सवाल क्या कहा है, आभासी। आभासी की स्थिति में हमको हल करना है, बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, और कह रहा है कि प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी फोकस दूरी आपको निकालना है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन कहा पहले सवाल के लिए। तो आइए हम बात करेंगे कि पहले चलते हैं आवर्धन क्षमता की तरफ। यानी आप पढ़े होंगे m बराबर -v/u, इतना होता है। आप यहां पर करेंगे m बराबर माइनस v का वैल्यू पता नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। u का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू कितना दिया है, m का मान 3 दिया है और u का मान दिया है -30। माइनस दोनों कट गया तो 3 बराबर आ जाएगा v/30, यानी v बराबर आ जाएगा कितना, 90 सेंटीमीटर। और आपको एक चीज पता है, आप कंफर्म करते चलिएगा। एक चीज पता है, क्या पता है कि आभासी प्रतिबिंब जो बनाता है, यानी आभासी जो इमेज बनता है आपका वास्तव में, यह क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का, यानी पॉजिटिव चिन्ह में होगा, यानी धनात्मक चिन्ह में होता है। इसलिए v बराबर 90 सेंटीमीटर। अब इसकी स्थिति में फोकस दूरी ज्ञात कर लीजिए। पहले फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लगाएंगे आप। 1/f बराबर 1/v, v का वैल्यू कितना है 30 और प्लस u का वैल्यू कितना है -30। इसको हल करेंगे तो 1/f बराबर 1/90, ये कितना हुआ -30। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 90, इसमें क्या होगा 1 और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 या 90 हो जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा। यानी 1/f बराबर 1/f बराबर करके जो लिख रहे हैं, f बराबर लिखेंगे तो 90 हो जाएगा ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, काट देंगे इसको, हम काटेंगे तो ये कितना आएगा -45 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए कि कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में होती है, इसलिए आपका क्या आंसर आया, माइनस में आ गया। ठीक, आगे हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन का क्या कहा, वास्तविक।
वास्तविक। ठीक है, तो वास्तविक के लिए लगाएंगे आवर्धन क्षमता, फिर वही काम करेंगे। फिर यहां पर क्या आ जाएगा आपका, यानी m बराबर माइनस भी बाई यू। ठीक, m का वैल्यू ऐसे रख दीजिए, m का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, 3 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद आप रखिए यहां पर माइनस भी बटे यहां पर कितना हुआ, u। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो हमने कहा है कि ये माइनस सूत्र में ऐसे रहता है और वास्तविक के लिए इमेज क्या रहेगा, माइनस में रहता है। तो माइनस भी रखिए यहां पर बटे u का मान कितना है, -30 दिया हुआ है, तो -30 यहां से रख दीजिए। ठीक, ये दोनों कट जाएगा, प्लस हो जाएगा और वास्तव में कितना आ जाएगा, 3 इक्वल यहां पर आ जाएगा v बटे माइनस भी बटे 30, तो v बराबर कितना आ जाएगा, -90 सेंटीमीटर। या आप इसी दर से इसी v का मान आभासी के लिए था तो प्लस रखे थे, वास्तविक के लिए रखते तो यहां पर कितना रखते, माइनस में, बस हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था। यहां पर अब लगा देंगे लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, 1 बटे भी का मान किसमें, माइनस में, -1 बटे 30 हो जाएगा। इसका जब मान भरेंगे तो प्लस रहेगा, माइनस हो जाएगा। 1 बटे f बराबर यहां पर एलसीएम कितना होगा, 90, इसमें कितना हो जाएगा, -1, यहां पर माइनस कितना आएगा, 3। 1 बटे f बराबर यहां कितना आ जाएगा, -4 बटे 90। ठीक है, अब आगे हम इसको लिख सकते हैं f बराबर -90 बटे 4। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो काटेंगे तो कितना आएगा, 2288 होता है, तो 22.88, 2 बचेगा 28, कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर होगा। बस, तो पहले सवाल के तरीके क्या है, इसमें 7वें नंबर का जो सवाल है, इससे पहले जो 6वें नंबर का सवाल जो फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखे हैं, तो सिर्फ आभासी के लिए था। लेकिन ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ जाएगा कि वास्तविक और आभासी दोनों के लिए दे दे, तब इस केस में पहले तरीके से इसको लगाएंगे, फिर दूसरे तरीके का इस तरीके का। यानी आपको याद होना चाहिए कि वास्तविक के लिए भी का मान कितना रखें हम और आभासी के लिए भी का मान कितना रखें, तभी तो आपका यह सवाल हल हो पाएगा, अन्यथा सवाल नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो चीजें आपको फर्स्ट में देखे होंगे, न्यूमेरिकल जो करा रहे हैं फर्स्ट वीडियो में आप देखे होंगे, जो क्वेश्चन में डाउट हो रहा है या जो चीजें आपको दिक्कत समझ में आ रही है, तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, लगा लीजिए। हाँ, आइए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी क्वेश्चन अलग है। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। 2 सेमी ऊंचाई की, क्या कहा, सवाल को लिखते चलेंगे हम लोग। दिया है क्या, कह रहे हैं 2 सेमी ऊंचाई का एक वस्तु का लंबाई अगर डिनोट करते हैं हम किसमें, तो आपका पॉजिटिव में डिनोट करते हैं, यानी प्लस में, और कितना है सेमी, 2 सेमी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरियां मापी जाती हैं वो प्लस में, जो मुख्य अक्ष के नीचे दूरियां मापी जाती हैं निगेटिव में नापी जाती हैं। ठीक है, दर्पण के सामने जितने भी वस्तुएं होते हैं उनका क्या मापा जाता है, माइनस में। ठीक, आगे हम बात करते हैं। अब क्या कहा है, अवतल दर्पण के सम्मुख मतलब सामने 16 सेमी की दूरी पर रखी हुई है। कितने सेंटीमीटर पर रखी गई है, 16 सेमी की दूरी पर रखा गया है। क्या रखा गया है, वस्तु, किसके सामने, दर्पण के। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के सामने 16 सेमी की दूरी पर, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, -16 सेमी। ठीक हो गया, रखिए। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेमी ऊंचा बनता है। 3 सेमी वास्तविक तो बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है, 3 सेमी ऊंचा बनता है। तो 3 सेमी ऊंचा प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब की लंबाई दिया है, तो यानी इमेज की लंबाई यानी मुख्य अक्ष के नीचे नापनी है, तो मुख्य अक्ष के नीचे नापना है, तो इसको हम किस में दिखाएंगे, -3 सेंटीमीटर से। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पहला सवाल क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो पहले इतना दे दिया है आपको, तो भी का वैल्यू आपसे पूछा है, भी का मान, और दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करना है, 2 चीजें ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लोग लगाएंगे, देखिए क्या है,
अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप पढ़े होंगे फार्मूला m बराबर आई बटे ओ माइनस भी बाई यू। ये ऐसा होता है, माइनस भी नहीं कह के आप ऐसा भी लिखेंगे, ज्यादा बेटर होगा, माइनस ऐसे बाहर लगा देंगे। ठीक, तो m का वैल्यू तो दिया नहीं है, यहां पर इन दोनों का हम तुलना करते हैं, आई बटे ओ बराबर माइनस भी बटे यू को लेके चलते हैं। ठीक, यहां पर आई का मान कितना दिया है -3 और ओ का मान कितना है 2 इक्वल माइनस भी का मान दिया है नहीं, निकालना है वही, तो भी बटे क्या है यू का मान कितना दिया है -16। अब यह माइनस और यह माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, यहां से हुआ क्या आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हुआ -3/2, ठीक है ना, -3/2 हो गया, बराबर आपका यहां से कितना आएगा v/16 आएगा। 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 8 16। यहां पर -3 हुआ इक्वल v/8 हुआ ना, हाँ v/8। ठीक, अब v का मान जो आएगा तो -24 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप निकाल किस लिए रहे थे, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था, तो प्रतिबिंब जो वास्तविक बन रहा था, तो वास्तविक प्रतिबिंब का मान किस में आता है, निगेटिव में आता है, इसलिए हमारा निगेटिव में आ गया। जैसे जैसे प्रोसेस के हैं वैसे वैसे चलते रहेंगे, आपका सवाल सही आएगा और एक बार में आएगा क्लियर। ठीक है, क्योंकि पेपर में तो आंसर मिलाने के लिए देगा नहीं, तो आप जो लगाएंगे एक बार लगाकर छोड़ देंगे ना, कि दूसरे सवाल के लिए टाइम देंगे, दूसरे सवाल के लिए टाइम देंगे ना, दूसरे सवाल का टाइम आप इस सवाल पे नहीं देंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं सेकेंड, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए कहा, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर v का मान कितना है -24 और यहां माइनस हो जाएगा, इसका कितना आएगा 16। क्या है, वस्तु की दूरी कितना दिया है 16, तो -16 था इसलिए तो प्लस को माइनस कर दिया। यहां पर 1/f बराबर हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो आप 48 रखेंगे। ठीक, तो -2 का 24 का भाग करेंगे, 2 बार में जाएगा, 2 अप ले जाएंगे, ऊपर -16 की तियां कितना होगा 48 होगा, तो 3 बार जाएगा, तो 1/f बराबर -5/48। f बराबर क्या हो जाएगा आपका -48/5, भाग करिए, 5 9 45, माइनस में 45 हुआ, 5 6 30, दशमलव लगा दीजिए, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। ठीक, इस सवाल का इस तरीके से सॉल्यूशन है, यानी आप सवाल को जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे चिन्ह के साथ आप दर्शाते चलिए, एक एक प्रोसेस करते हुए धीरे 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 सीखना है। जब आप सीख लोगे तो क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बन जाएगा, तब कहीं सवाल गलती नहीं होगी, चिन्ह में भी गलती नहीं होगा, पक्षांतर करने में दिक्कत नहीं होगा। तो जितने बच्चों को मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट वाले पार्ट को देखें, फिर उसके बाद इसको देखें। ठीक है, अगर जिनको थ्योरी में भी दिक्कत है तो थ्योरी का मैं 2.5 घंटे का वीडियो बनाया हूं, जिसको आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, आप आराम से देख पाएंगे, जो पढ़ना है उसमें आप समझ पाएंगे कि क्या कैसे क्या चीजें हो रहा है, इमेज कैसे बन रहे हैं, हर सिचुएशन की बात उसमें समझ में आ जाएगी आपको। ठीक, उसी हिसाब से आप फर्स्ट वाले आंकिक प्रश्न का फर्स्ट पार्ट भी देखिए, जो एकदम सिंपल तरीके से हर टॉपिक के क्वेश्चन लेकर आए हैं, हर तरीके के क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो अब यह 8वां क्वेश्चन है, क्या 8 क्वेश्चन आंकिक के हो चुके हैं, जो कि आप देख रहे होंगे कि एक जैसा सवाल कोई नहीं रहा हो, अलग अलग हर पैटर्न के हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, आगे इसको देखें। हाँ, आइए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, कह रहा है कि 5 सेमी ऊंची, क्या कहा है 5 सेमी ऊंची, तो पहले दिया हुआ है जो निकाल लीजिए पहले। ठीक, 5 सेमी ऊंची वस्तु, यानी वस्तु जो है ओ से डिनोट करेंगे, और ये कितना सेंटीमीटर है 5 सेमी का लंबा है। ठीक है, यानी ऊंचा।
कह रहा है 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले। वक्रता त्रिज्या का मतलब कितना, आर, और 30 सेमी कह रहा है, 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी निकाल लीजिए। फोकस दूरी निकालने का इसका आधा करना है, यानी F बराबर R/2 रखना है आपको। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, पॉजिटिव में होगी 30 सेमी, और इसका फोकस दूरी भी किस में आएगा, पॉजिटिव में तब आएगा। यहां पर रखेंगे +30/2, तो आ जाएगा आंसर कितना, +15 सेंटीमीटर। ठीक, अब ध्यान दीजिए आगे। उत्तल दर्पण के सम्मुख 20 सेमी की दूरी पर रखी है क्या, वस्तु, वस्तु कहां पर रखी हुई है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी उत्तल दर्पण के सामने। ठीक, ऐसा हुआ। अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे कहा कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है और आकार ज्ञात करना है। ठीक, तो V का मान आपको ज्ञात करना है और I का मान बताना है। ठीक, तो इसको हल करते हैं, आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि F का मान दिया है, U का मान दिया है, V निकाल लेते हैं। ठीक, वी नो दैट अगर लिखते हैं। ठीक, अब कह रहे हैं कि हम जानते हैं क्या, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। F का मान कितना दिया है, 15, ऐसे रख दीजिए, बराबर 1/V छोड़ दीजिए ऐसे, माइनस U का मान कितना है, 20, माइनस रखेंगे तो प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक, आगे देखिए। अब यहां पर ऐसा हुआ, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/15 इसको इस पार लाएंगे, तो यह प्लस कितना हो जाएगा, 1/20, यह बराबर किसके होगा, V के। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ठीक, तो 15 चौक के 60, 20 तिया 60। ठीक, ये किसके बराबर है, 1/V के बराबर होगा, यही हुआ ना। हाँ, अब देखिए क्या करना है, यहां पर हो जाएगा आपका 4 3 7, उसके बाद नीचे 60, ये किसके बराबर होगा, V के बराबर। तो जब V का मान हम निकालेंगे तो V बराबर क्या होगा आपका, 60/60। अब इसको काट दीजिए, कितना आएगा, 7 वाटे 56, और बचेगा कितना आपका, 4 बचेगा, यानी 5 हो जाएगा, 5 7 35, फिर 5 बचेगा, फिर 8 बार जाएगा, तो इसको हम कर सकते हैं कितना, ये मान लीजिए, लिख लीजिए पहले 8.5, फिर 8 होगा, फिर इसको हम लिख सकते हैं कितना, 8 ये संख्या बड़ी है तो इसलिए एक संख्या ऐसे कर सकते हैं, इतना सेंटीमीटर। ठीक, तो यह किस में आया, पॉजिटिव में आया। तो उत्तल दर्पण का इमेज कैसे बनता है, धनात्मक बनता है, इसलिए धनात्मक में आ गया। ठीक, अब इसकी स्थिति है, यानी प्रकृति बताना है, तो प्रकृति बता देंगे कि धनात्मक होगा। ठीक, और आभासी बनेगा, जो पॉजिटिव आता है क्या होता है, आभासी बनेगा। अब इसका लंबाई पता करना है, तो आप फार्मूला लगा दीजिए, I/O बराबर -V/U, ऐसे ब्रैकेट में। I का मान निकालना है, O का मान कितना दिया है आपको, 5 सेंटीमीटर, बराबर V का मान कितना दिया है, पॉजिटिव में, यानी इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, 60/7 रख लीजिए। ठीक, या यही काम कर लीजिए, यहां पर 8.6 U का मान कितना दिया है, 20 दिया है, माइनस है तो यहां पर रख लीजिए, यहां पर कट जाएगा, हो गया। तो I बराबर हो गया, 5 का गुणा कर दीजिए, 5 गुणित 8.6 कितना, 20, इसको काट दीजिए, 5 1 कम 5, 5 चौक के 20, I बराबर कितना हुआ आपका, इसे भाग करिए तो 4 दूनी 8। ठीक, 4 दूनी 8 हुआ, 10.4 1 कम 4, यहां पर बचा 2, 4 पंजे 20, यानी इतना सेंटीमीटर लंबा इमेज बनेगा। ठीक, 2.15 सेमी लंबा बनेगा, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, इसलिए तो ऊपर ही बनेगा, वस्तु ऊपर रखेंगे ऊपर ही बनेगा, इसलिए इसका मान भी किसमें आया, पॉजिटिव में आया। ठीक, तो यह भी सवाल आपका पूरे सवालों से क्या है, अलग तरीके का क्वेश्चन का एक टॉपिक ये भी है। ठीक, इसको भी देख लीजिए आप, आगे देखते हैं। हाँ, आइए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन।
यह भी क्वेश्चन का एक दूसरा टॉपिक है जो हर क्वेश्चनों से क्या है, अलग है। ठीक है, तो कह रहा है क्या, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक एफ फोकस दूरी वाले, यानी फोकस जो है, आप तो जानते हैं कि फोकस एफ ही होता है, लेकिन वो दूरी ही दिया है किसमें, एफ का मान दिया है। तो पहले दिया है लिखेंगे हम, दिया है क्या है, फोकस दूरी क्या दिया है, एफ ही दिया है। कौन सा दर्पण है, अवतल, तो इसका चिन्ह किस में रखेंगे, माइनस में। ठीक, अब आगे क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष पर 6 सेमी लंबी, 6 सेमी लंबी वस्तु है, यानी वस्तु क्या है, 6 सेमी लंबी है वस्तु, 4f दूरी पर रख दी जाती है। यानी कितने दूरी पर रखा जा रहा है वस्तु को, यानी -4f दूरी। यह टोटल दूरी है, यह f जो है फोकस दूरी नहीं है। फोकस दूरी बोल रहा है तो फोकस दूरी f से दिखाते हैं, लेकिन है क्या मान उसका, f ही है। उसके बाद u का जो मान है 4f है, यानी 4f दूरी पर रख दिया गया है। ठीक, जैसे आप इसको समझ लीजिए, यहां पर फोकस दूरी होता है, यहां वक्रता त्रिज्या होती है, ऐसे। ठीक, तो फोकस दूरी का मान ही किस में दिया है, f में, और इससे 4 गुने दूरी पर वस्तु रखा गया है, यानी 4f दर्पण से 4f दूरी पर रखा हुआ है। तो इस तरीके का वो कंडीशन दिया है। तो आप इसको थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करिए कि जो 4f यानी f दिया है वो मान है, वो किसमें है, चर राशियों में ही मान दिया है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी देखना होगा। अब इसमें देखना है क्या, लगाइए, यहां पर इतना हो गया, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है, यानी आई का मान बताना है आपको, आई का मान बताना है। तो पहले एफ का मान दिया है, यू का मान दिया है, यहां से निकालिए भी का मान, भी का मान निकालिए। तो पहले वी नो दैट लिखेंगे आप। ठीक, अब क्या करेंगे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये तो फार्मूला है। अब इसमें हमको मान पुट करना है। ठीक है, मान पुट करेंगे तो 1/f, फोकस दूरी की जगह कितना रखना है, -f रखना है। ठीक, बराबर 1/v निकालना ही है, और यहां पर जो 1/u, u का मान किसमें है, -4 में, तो ये माइनस को क्या करेगा, अब प्लस को माइनस कर देगा, तो 1/ क्या हो जाएगा, 4f हो जाएगा। इस 4f को इस पर भगाइए, तो -f हुआ, प्लस हुआ कितना, 4f इक्वल कितना, 1/v के। अब यहां इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4f आएगा। f का भाग देंगे इसमें तो f कट जाएगा, 4 बचेगा, 4 का ऊपर इंटू करेंगे यानी -4 आ जाएगा, प्लस 4f का 4f में भाग करेंगे, पूरा कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का इंटू 1 में करेंगे, 1 आ जाएगा, 1/v। ठीक, अब यहां क्या करना है, इसको देखिए हल करते हैं तो -3 आ जाएगा ऊपर, यहां से -3/4f आ गया, इक्वल कितना आया, 1/v के। तो v जब हम इसको सीधा कर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, -4f/3 आ जाएगा इसका v का मान। अब क्या कहा है, i निकालना है, तो i निकालने के लिए हमको यही काम करना होगा, i/o बराबर -v/u, ऐसा। तो i का मान निकालना है, ऐसे रहने दीजिए। o का मान कितना दिया है, 6 सेमी, बराबर माइनस v का मान किस में आया है, माइनस में, -4f/3 लिख लीजिए। u का मान किस में दिया है, u का मान आपका f में दिया है, यानी 4f में दिया है, तो -4f हो जाएगा। इसके नीचे 1 कर लीजिए, इसको एडजस्ट कर लीजिए, i/6 बराबर, या e माइनस कट जाएगा, माइनस बचा रहेगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 4f/ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/4f हो जाएगा, तो 4f से 4f कैंसिल, यहां पर कितना बचा, यहां पर आगे लिख सकते हैं i/6 बराबर e कितना आया, -1/3, कितना आएगा, -1/3। देखिए 1 ऊपर बचा है, 3 नीचे बचा है। ठीक, तो इसको जब हल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हुआ, तो i बराबर यहां से कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में इमेज कैसा बनेगा, आपका उल्टा बनता है। तो उल्टे कंडीशन के लिए मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरियां मापी जाती है वो किस में मापी जाती है, नेगेटिव में, इसलिए आ जाएगा आपका क्या, -2 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे। ठीक, -2 सेंटीमीटर। ठीक, तो यह भी क्वेश्चन आपका क्या है, हर क्वेश्चनों से अलग है। ठीक, इसको भी आप समझ लीजिए।
और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आइए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 11 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले, तो इसको लिखेंगे पहले हम लोग कि दिया क्या है, निकालिए तुरंत एकदम, फिर उसके बाद लगाइए इसको क्या पूछ रहा है इसमें। 15 सेमी वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बढ़िए। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होगा? माइनस में। अब कहा है कि पहला सवाल कहा है कि वस्तु का कंडीशन जो रखने का है वो पहला कहा है कि 10 सेमी दूरी पर, अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी है। तो u का पोजीशन क्या रखेंगे? -10 सेंटीमीटर। ये पहले सवाल के लिए है, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल, ठीक, 10 सेमी हो गया। उसके बाद क्या कहा है? प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब पहले निकालिए इसका। तो 1/f आप सभी लोग जानते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऐसा 1 जो f का मान है यहां से आप निकालेंगे, f बराबर क्या होगा? -15/2। ऐसे रहने दीजिए। ठीक, अगर काटेंगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा। ठीक, इसलिए ऐसे रहने दीजिए। तो -15/2 रख लीजिए बराबर 1/v माइनस 1/u का मान कितना है? -10 में। इसको हल करेंगे तो यह चला जाएगा 2/15 ऊपर, यहां ऐसा हुआ कि 1/v माइनस 1/10। ठीक, अब इसको हल करेंगे हम लोग तो -2/15 लिखेंगे, यहां से इस पार आएगा, यह प्लस हो जाएगा 1/10। ये किसके बराबर हो गया? v के बराबर हो गया। ठीक, अब यहां करना क्या है, इसको हल कर देते हैं हम लोग। 1/v बराबर है कितना के? यानी इन दोनों का 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। तो यहां 30, 15 का पहाड़ा 30 में करेंगे कितने बार? 2 बार। 2 का ऊपर इंटू करेंगे -4 हुआ, प्लस बीच में 10 का 3 बार, 3 एक कम 3 आ गया। ठीक, 1/v बराबर ये कितना हुआ? -1/30। यानी v का मान किस में आ गया? -30 में, -30 सेंटीमीटर हुआ। अब क्या कहा है कि यानी इससे क्या पता चल गया? यानी इमेज क्या है? वास्तविक है। ठीक, तो यहां से ही आवर्धन क्षमता निकाल लीजिए तुरंत। यहां पर m बराबर -v/u करना है। m का मान ऐसे रहने दीजिए, माइनस v का मान किस में आया है? -30 में। यहां पर इसका मान -10 में, कट जाएगा दोनों। कितने बार में? m का मान कितना आया? -30, -3। ठीक, जो -3 आया है यानी यह वास्तव में इमेज कैसा बना है? वास्तविक बना है। ठीक, आगे हम बात करते हैं दूसरे केस के लिए। दूसरा क्या कहा है? वस्तु कहां पर रखा हो? जब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी u का मान 5 सेंटीमीटर, यानी माइनस रख लीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लगा लेते हैं इसको। ये क्या कर रहा? यानी 1/f, फिर वही काम करेंगे, 1/v प्लस 1/u। f का मान किस में रखेंगे? -15/2, सेम वही ना है। ठीक, उसके बाद यहां पर भी माइनस 1/ क्या कर लेंगे? 5, क्योंकि वस्तु का पोजीशन सिर्फ बदला हुआ है तो वस्तु पोजीशन के लिए हम लोग बदल लेते हैं। ठीक, आगे इसको हल करेंगे तो यह चला जाएगा ऊपर, 2/ कितना आएगा? -2/15 बराबर, इसको भगा लाइए इस पर तो प्लस में आ जाएगा 1/5 बराबर 1/v के। यहां पर हम लोग एलसीएम लेंगे, इसका 15 आ जाएगा, 15 का एस में -2 आ जाएगा, 3 बार में गया तो 3 यहां प्लस कर लेंगे, यहां पर ऐसा होगा, यहां पर 1/v आ गया। इसको जब हल करेंगे तो किस में आएगा? +1/15 बराबर 1/v का, क्योंकि 3 प्लस है -2 है इसलिए घटेगा तो प्लस वाला मान आएगा। v का मान किस में आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर, यानी पॉजिटिव में। यानी यह क्या है? आभासी इमेज बना, आभासी बनेगा। ठीक, अब आवर्धन क्षमता पूछ रहा है तो आवर्धन क्षमता के लिए लगा दीजिए। m बराबर क्या है? -v/u। यहां पर m बराबर v का मान किस में है? v का मान पॉजिटिव में है, u का मान किस में है? -5। ठीक,
अब यहां पर ऐसा हुआ कि यह कितना आ गया, देखिए यह माइनस माइनस कट जाएगा इससे, ठीक। तो वास्तव में कितना बचा, 5 या 15 यानी 3 आ जाएगा। देखिए जब आभासी है तो आवर्धन प्लस में आया है, जो नेगेटिव है यानी वास्तविक है तो इसका मान किस में आया है, नेगेटिव में आया है। बस ये भी क्वेश्चन का टाइप एक अलग था, जो अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी परावर्तन से संबंधित आंकिक जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, यानी 12 क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ लेंगे इस तरीके का, तो आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। यानी परावर्तन से संबंधित जो भी आंकिक प्रश्न आएंगे, चाहे क्लास 10th के हो बच्चे, चाहे 12th के बच्चे हो, इन दोनों क्लासों के बच्चों को मैं बता दे रहा हूं कि जो प्रकाश के परावर्तन आप पढ़ रहे हैं, परावर्तन के जो इस वाले चैप्टर यानी परावर्तन से जो संबंधित सूत्र हैं, उस पर जो आंकिक क्वेश्चन बनते हैं, आपके आवर्धन क्षमता या आपको इमेज की लंबाई पूछ रहा है, या प्रतिबिंब की लंबाई, कुछ भी पूछ रहा है, या प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, तो इस 12 क्वेश्चन को आप करने के बाद आप देखेंगे कि यूपी बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से आते हैं, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, मान लीजिए आपका सॉल्व हो जाएगा तरीका, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन। हाँ आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का क्या है, आखिरी क्वेश्चन, और परावर्तन से संबंधित आंकिक जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो उसका आखिरी क्वेश्चन है, यानी आखिरी टाइप के क्वेश्चन यहां तक है। जितने भी क्वेश्चन यानी 12 क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं परावर्तन से संबंधित जो आंकिक क्वेश्चन है, उन 12 क्वेश्चन को आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ ले रहे हैं तो परावर्तन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो आपका छूटेगा नहीं, आप इसी के अंदर से ही आएंगे। और अगर अंक नहीं मिल रहा है तो मान लीजिए टाइप तो जरूर है, क्योंकि इसके अलावा कोई और टाइप नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके से आपको हल करना होगा। तो अंक भी बदल देगा, तो अंक बदल देगा तो उससे क्या है, आप हल कर लेंगे, लेकिन तरीका यही रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम आखिरी क्वेश्चन। पहले हल क्या दिया है इसमें, देखिए पढ़िए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है, क्या कहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है, यानी f फोकस दूरी जो है f है, जिसमें इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस। एक वस्तु इस दर्पण से f दूरी पर स्थित है, यानी वस्तु भी कहां पर है स्थित, वस्तु भी स्थित है f पर ही, तो माइनस कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके का हुआ कि मतलब जो इसका किरण आरेख हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो फोकस है यहां पर कहा है कि वस्तु की स्थिति जो होगी आपकी ये भी फोकस पर है, और इसकी फोकस दूरी भी क्या है, f ही होगा। यानी जब फोकस पर वस्तु स्थित होगा तो फोकस दूरी का भी मान बराबर होगा और u का मान भी बराबर होगा, लेकिन बस इनका चिन्ह सही लेना होगा। तो उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, और वस्तु की दूरी क्या होती है, निगेटिव, ठीक। तो यहां पर क्या कहा है, प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए भी निकालना है, तो यानी वी नो दैट ऑफ, यहां पर क्या है, कहा है कि इमेज निकालिए, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, आप जानते हैं 1/f का मान कितना दिया है, f में ही दिया है, ठीक। पॉजिटिव में दिया है, पॉजिटिव में रखेंगे 1/v, और इसका मान किस में दिया है, माइनस में f है, इसको इधर लेके आएंगे हम लोग, 1/f इसको लेके आएंगे इधर, तो कितना हो जाएगा, प्लस में, और 1/v हो गया। इन दोनों को हल करेंगे तो देख रहे हैं आप, हर जो है दोनों समान, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 1 + 1/f, 1/v बराबर, यहां देखिए 1/v होगा, सॉरी 1/v बराबर यहां पर कितना हुआ, 2/f हुआ, तो v का जो मान आएगा क्या होगा, f/2 होगा। और उत्तल दर्पण है तो इसके लिए फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक। और कैसा इमेज बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक, क्योंकि जितना दूरी पर यह वस्तु रखा है इसके बीच में ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस 12 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए, परावर्तन से संबंधित जो अंकित क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन के टाइप, हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, और मैं पूरे तरीके से अच्छे बेस्ट कर आपको दिया हूं कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को कहीं से भी ढूंढकर आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो आंकिक प्रश्न के हम लोग पढ़े परावर्तन से संबंधित, चाहे 10 के बच्चे हों चाहे इंटर के बच्चे हों, दोनों क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
तो जो बच्चा वीडियो फर्स्ट वाला नहीं देखा है वो फर्स्ट भी देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि 6 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में है, 6 क्वेश्चन आपके सेकेंड वीडियो में बना है, ठीक। तो 12 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हुए, 12 टाइप के क्वेश्चन, 12 टाइप के क्वेश्चनों को आप देखकर बाकी बुकों से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसी तरीके से बोर्ड के एग्जाम में आपके आते हैं। तो बच्चों से मैं ये कहूंगा कि जो आप लोग जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं यहां से आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, 3 नंबर के आते हैं क्वेश्चन, तो यहां से आप किए रहेंगे तो आप क्वेश्चनों को आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद, और अंकित क्वेश्चन लगाइए। और हाँ, एक चीज और है कि आप अगर कोई भी टॉपिक को लेकर दिक्कत हो रहा है आपको, तो आप कमेंट करिए, उस टॉपिक को हम वीडियो बनाकर अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए और उस चैप्टर से संबंधित हम क्वेश्चन कराने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।